भगवान ने पूरे परिवार में धर्म की ध्वजा लहराई और 125 वर्ष तक ऐसी लीला करी है। परंतु भगवान गोविंद है और गोविंद ने अपनी दूसरी पदवी दे रखी है गुरु को। जब बड़ा डॉक्टर साहब अस्पताल में कम आवे तो वह एक दूसरे डॉक्टर साहब को छोड़ते हैं, सब मरीज को संभालना। मैं राउंड पे एक बार आऊंगा दिन भर में, बाकी संभालने का तुम्हारा काम है। जो दिन भर में एक बार आए वो गोविंद, और जो दिन भर संभाले वो गुरु। इसलिए कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो गुरु और गोविंद में फर्क क्या है? गोविंद के पास दया भी है और माया भी है। ने गुरु के पास में माया आया नहीं है, वहां खाली दया है। इन दो ही में एक फर्क है। आप कोई गुरु से कह दो गुरु जी आप मेरा मकान बना दो, आपके आशीर्वाद से मेरे को नौकरी लग जाए, मैं माला माल हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं, तो गुरु सुख नहीं देता है। गुरु तो सुख की जड़ उखाड़ करके फेंक देता है, क्योंकि उसको मालूम है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इनको दुख रहेगा तो भगवान की याद आएगा, और इनको सुखी कर देंगे तो ये भगवान के यहाँ नहीं जाएंगे, कथा भागवत में नहीं जाएंगे, मंदिर में नहीं जाएंगे, माथा नहीं नमाएंगे। इसलिए वो कहता है कि मेरे पास में माया नहीं है, खाली दया है। और संतों ने गुरु से खाली दया ही मांगी है। अब दया करो गुरुदेव जीवड़ो संकट में, दया करो गुरु दयालु हो तुम, दया करो गुरु दयालु हो तुम, दया करो गुरु दयालु हो तुम, दया करो गुरु दयालु हो तुम। ओ अब दया करो गुरुदेव जीवड़ो संकट में, अब दया करो गुरुदेव यो जीवड़ो संकट में। और गुरु की दया किस पे ज्यादा है? दया तो सब पे है, पर सबसे ज्यादा दया किस पे है गुरु की? ये शिष्य को कैसे पता चले? वो आशीर्वाद दे तो मत मानना, वो माथा पे हाथ धरे तो मत मानना। जिस शिष्य को गुरु डांट दे उस पे गुरु की सबसे ज्यादा दया है। जिस दिन डांट दे वो, उस दिन मान लेना कि बस मेरे लिए भंडार खुल गया है। क्यों? क्योंकि डांटता है मतलब अपना मानता है। माँ मिठाई सब बच्चों को बांट सकती है, पर माँ थप्पड़ खाली अपनी औलाद को ही मारती है। यदि डांट दिया है तो उस दिन त्योहार मना लेना कि आज मुझे मेरे गुरु ने डांट दिया, मतलब वो मुझे अपना मानते हैं इसलिए तो डांटा है। जिसको डांट दिया उस पे उसकी विशेष दया है। कभी गुरु, माँ बाप और गोविंद की डांट का बुरा नहीं माना जाता है। आपका माँ बाप भी यदि डांटे तो ऐसा नहीं कि मुंह फुला करके बैठ जाएं कि मैं बस अब रोटी नहीं खाऊंगा, नहीं। आप उस समय बड़े खुश हो जाना कि आज इनका प्रेम उमड़ पड़ा जो इन्हें मेरे को डांट दिया, अपनापन इससे प्रकट हो गया। हमने इस संसार में कई बार जन्म लिया, कई नाते रिश्ते बनाए, पर बार बार नाते मिले 184 माँ, ऐसा कोई ना मिला जो पकड़ उतारे बाएं, ऐसा कोई ना मिला जो पकड़ उतारे बाएं। गुरु मिल जाए तो अच्छी बात, गुरु ज्ञान दे तो और अच्छी बात, गुरु डांट दे तो सबसे अच्छी बात, और गुरु के पास में बैठो तो खाली भगवान से मिलने की बात करना, दूसरी कोई बात करी भी नहीं जाती है। भगवान की बात करो बस, दूसरी बात गुरु के पास में क्या है? अब आप कह दो साहब हमको ये कर दो, हमको। कुछ लोग जाते हैं तो गुरु से कहते हैं कि आप हमको जमीन में गड़ा धन बता दो। कुछ लोग जाते हैं तो गुरु से कहते हैं कि आप एक काम करो, आप हमें सट्टा का नंबर बता दो। और इनमें के भी हैं गुरु के वो नंबर भी बताते हैं।
वहां भी है, उनका भी चेला है और बताने वाले बैठे हैं। और आप बताओ क्या ऐसा गुरु भगवान से मिला देगा जो नंबर बताए? हमें सट्टा का नंबर बताने वाला चाहिए कि गोविंद का पता बताने वाला चाहिए? मीरा जी ने अपने गुरु से गोविंद के मिलन की बात करी है, दूसरी कोई बात नहीं करी है। प्रभु मिलन, मेरा प्रभु मिलन कब होगा? या लोग कहीं सोचे मरिया बाद जो होगा। प्रभु मिलन मतलब मरिया, और लिखते हैं फलाना आदमी का प्रभु मिलन हो गया। मरने के बाद कोई प्रभु मिलन? प्रभु मिलन तो उसको कहते हैं शरीर बरकरार रहे और आत्मा को परमात्मा मिल जाए। ये शरीर के रहते होता है। संसार में शरीर है, और शरीर में एक भगवान ने गणित फिटिंग किया है। आपको कहां जाना है अगले जन्म में? जो आप सोचोगे वैसे आप बन जाओगे। बन जाओगे नहीं, हो। जिसके बारे में आप ज्यादा सोचते हो वही आप हो, और वही आप बन जाओगे। देखो, आप भरत जी की कथा सुनते हो। भरत जी ने हिरण के बारे में सोचा तो भरत जी अगले जन्म में क्या बने? हिरण। और हिरण ने भरत जी के बारे में सोचा तो वो बन गया राजा रहुगण। वो अगला जन्म में रहुगण बन गया। अब आप भगवान का बारे में सोचोगा तो आपको भगवान का स्वरूप मिलेगा। और ईमानदारी से बोलो, आप जो सोयाबीन की इल्ली का बारे में सोचोगा तो क्या बनोगे? जो आपकी सोच है भगवान वहीं पहुंचा देगा। इसलिए कथा के विश्राम में जा रहे हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आसपास के माता पिता, आशीर्वाद दाता, आप सब पधारे। कुछ लोग तो ये कह रहे थे साहब हमारा मन तो डाय, पर हमारे तो मालूम के हरि सिंह जी का आंगन में कथा हो रही, वहां बैठवा की जगह नहीं न पढ़ावा तो फजीता में पड़े, हम मोबाइल पे सुन रहे। कोई क्या, सब अपना अपना आनंद सबका है साहब। आया तो भी आपका स्वागत, मोबाइल पे सुन ली, घर बैठ करके चाय पी के तो भी आपने भगवान की कथा सुनी। और पार्षद महोदय का भी स्वागत कि जब ये कथा हो रही थी उस समय डर था कि क्या मालूम कैसा क्या माहौल बने, तब हरि सिंह जी को आश्वासन मिला कि आप कथा कराओ, हम आपके साथ में। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और जब पहले भी यहाँ कथा हुई तो वे समय देते हैं, पधारते हैं, और औपचारिकता के लिए नहीं, कथा में समय निकाल करके आते हैं। इस कथा को शुरू करने में आपने जो मनोबल बढ़ाया, से ठाकुर जी आप पे खूब कृपा करें। और हमारे सभी साथियों को साधुवाद। भगवान के इस प्रसंग में आप डुबकी तो लगा रहे हैं, परंतु हमारा आपसे एक आग्रह है कि बस जो नाम आपने भगवान का पकड़ा है, जो आपने सहारा लिया है, इसको छोड़ना मत। सेवा करना, और करी सेवा। नहीं तो ठंड बहुत खतरनाक थी अभी अभी, ये 3-4 दिन ठंड देखी आपने। ऐसी ठंड में भी ये परिवार को भी तो बधाई है कि बेचारे दौड़ दौड़ के दरी झटकारना, आपने यहाँ उससे पहले बिछायत करना, पूजा पाठ भी करना, फिर पितृ पूजन चल रहा वो भी करना, सब सेवा। नहीं तो ठंड कैसी थी? अरे ठंड इनमें की थी अभी 3-4 दिन, कांटा चुभे ऐसी ठंड थी। फिर भी परिवार ने खूब सेवा करी। इस भाव से रहे कि जैसे घर में नहीं है, माया खेड़ी में नहीं है, मायापति के चरण में है। तो इनके सेवा को साधुवाद, छोड़ना मत। बस हमारा भाव ये रहता है, भगतारे थे तो भागवत कथा मत छोड़ना। कोई कुछ भी कहे, आपका नाम छाप दे, आपको कोई कुछ कह दे कि ये जमाना है, कहता रहेगा। आप मंदिर भी जाओ तो लोग कह देते हैं। यहाँ कुछ लोग मंदिर जाए नहीं तो दूसरा जो आजकल ज्ञानी लोग है कहीं कहता है, अरे कहीं वही मंदिर में जावा से सब फोकट फोकट की बात है। मंदिर में कहीं है, मंदिर में तो बाटा है, मंदिर का बाटा उनके पूजवा से कहीं हुआ है। नहीं, ये जो मंदिर में जाए नहीं, ये तो पहली क्लास में कहीं के उनके मंदिर में जाए, उनके ये पहली क्लास में। उनको ये कह देना चाहिए कि ये पहली क्लास में तो तम रे, हम तो कॉलेज की पढ़ाई पढ़ी रहा। तो तुम एक बात तो बताओ, जो कलेक्टर बने हैं वो भी पहली क्लास से ही बने हैं। जो मास्टर बने वो भी काई से बने? पहली क्लास से। कलेक्टर पहली पढ़ाई करी तब वो जाकर के मास्टर बना है। मंदिर मत छोड़ना, भगवान की कथा मत छोड़ना। मंदिर जाने से क्या होए? उन मूर्खों को कह देना, मंदिर में ही तो गई थी रुक्मणी, जब तो रुक्मणी मंगल हुआ था। कहां से हुआ रुक्मणी मंगल?
मंदिर से हुआ। अगर रुक्मणी मंदिर में नहीं जाती तो मंगल हो ही नहीं सकता था। अगर मंदिर जाते हो तो मंगल तय। इसलिए रुक्मणी मंगल होता है ये मंदिर से ही होता है। कभी मंदिर मत छोड़ना, भगवान का आसरा मत छोड़ना। और आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो इसको ऐसे समझना कि क्या होता है भगवान का नाम बोलो, राम 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 बोलवा से कहीं हो, कहीं राम जी कहीं मिले, कहीं नाम से क्या हो है। देखो आप समझो, जो रोज राम राम बोलो, राम राम बोलो, तो राम राम बोलने से राम प्रकट हो जाता है।